ईमान की हदीस है, फरमाते हैं अगरचे अल्लाह की रहमत के बारे में किसी को इल्म हो गया तो वो अकेला उसको इल्म हो जाना और अल्लाह पे तवक्कल रख के बैठ जाना वो उसके लिए काफी है, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के अजाब के बारे में किसी को इल्म हो गया तो वो कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जा सकता और उसकी भी नजात हो जाती इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन इन वलियों से कहिए, ये वलियों के मुरीद से कहिए, मेरे भाई इन मुरीदों से कहिए अल्लाह की ताकत को बयान कीजिए। वसिया कुर्सी युहुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीनों के ऊपर अल्लाह ताला की कुर्सी है, अल्लाह की ताकत ये है। और नबियों को जो कहते हैं ना नबी जाके इससे बचा लेंगे बोल के, उनसे कहिए हमारे अंबिया ये काम अपने हक में अपने वालिदैन के लिए नहीं कर सके, अपने बनात के अंदर है। अरे तुम लोग कहां से आ गए मेरे भाई कि क़यामत के दिन हम सबको नजात देने वाले हैं आप लोग। सुनाइए, उनको सुनाइए, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाइए। अच्छा आपके बाबा हमें बेड़ा पार करा सकते हैं वहां पे, आपके बाबा पे बैत कर लिए तो हम बचा सकते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके ना जी, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा सके। अल्लाह ताला वादा करे थे ऐ नूह तेरी खानदान को मैं बचा लूंगा बोल के बोले। नूह अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाते दुआ करते हैं, एक लहर में जो है उनका बेटा पानी में बह के चले जा रहा तो अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करते या रब्बी तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे खानदान को बचाएगा, ये मेरा बेटा है बोल के बोले। ऐ नूह तू नहीं जानता तेरा फॉलोअर ही तेरा बेटा है बोले। सुभान अल्लाह, तुझे जो मानने वाला है वही मेरा असला बंदा, वही तेरा खानदान है बोले। ये है बात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बचाने के लिए अल्लाह के, देखिए ये नहीं हुआ अभी, ये काम ये बात नहीं हुआ, याद रखिएगा। बाज लोग हैं ना बच्चों में ख्यालात आते हैं, सवाल करते हैं, तो देखो भाई ये क़यामत में ऐसा ऐसा हो रहा बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से बोल दिए ना, तो ये हो गया सो नहीं तो होने वाला है। आपकी क्या राय है? आप लोगों की क्या राय है? होने वाला है नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किताबुल अंबिया किताब नंबर 60 सही बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3350 में क़यामत के दिन आजर को ले आया जाएगा। किसके? आजर कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था आजर। आजर को पेश किया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बी, क़यामत के दिन कहेंगे या रब्बी तूने वादा किया था कि तू मेरे खानदान को बचाएगा, मैं सिफारिश करता हूं मेरे वालिद के हक में तो इनको बचा ले। वो बात खत्म ही नहीं होती, आजर को जो है एक जानवर की शक्ल में उनके चेहरे को तब्दील करके उनके पैरों के बीच में से जो ले जाके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बोलो उस बेइल्म को जो कहता है कि फला बाबा तेरी हिफाजत करेंगे बोल के, उसको बोलो कि इब्राहिम उसके बाप के कदर नहीं, उसको बाप को बचा नहीं पाए, कौन रे तू बोल के बोलो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करें या रब्बी मेरी वालिदा के हक में मैं दुआ करना चाहता हूं, मेरे वालिदा के हक में मैं दुआ करना चाहता हूं, या रब्बी मुझे मौका इनायत फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला नहीं, रहमतुल लिल आलमीन को मौका नहीं मिला कि उनके वालिदा के हक में दुआए रहमत कर सके। अब ये कहते हैं हम बचा लेंगे तुम्हें। अल्लाह की जात कहां है? अल्लाह ताला नबियों को भी मौका नहीं दे रहा है और कहते हैं ये हम बचा लेंगे। ये अल्लाह की जात में क्या है? शिर्क है। अल्लाह की जात में शिर्क है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने से लेकर उनकी परवरिश किसने की? हजरत अबू तालिब, हजरत अबू तालिब ने की थी, लेकिन हम उनको रजी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अल्लाह उनसे राजी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सिफारिश मेरे चचा के हक में बस इतना ही काम कर सकेगी कि उसको गहराई जहन्नम की गहराई से उठाकर ऊपर की हिस्से में रखा जाएगा, लेकिन जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना पाएगा। डायरेक्ट बोल दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चचा को मेरी सिफारिश भी काम नहीं आएंगी। और हम बाबा के पीछे फिर रहे हैं, वली के पीछे फिर रहे हैं हम लोग। मेरे नबी फरमाते हैं हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सूरह इनफितार सूरह नंबर 82 की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं
डरो उस दिन से जिस दिन ना कोई किसी नफ्स की मदद कर सकेगा, पूरा का पूरा मरहला उस रब के हाथों में होगा। बोले डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स का फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। डायरेक्ट बोल रहे हैं कुरान के अंदर। आज भी बाबा को पकड़ के फिर रहे हैं, आज भी वली का पल्लो पकड़ के फिर रहे हैं, आज भी कुरान की इतने वजाहत के साथ दलाइल पेश हैं, आज भी ये काम करते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 के जब आप पढ़ेंगे, एक बाप बेटे को देखकर भागेगा, या रब्बी, बेटे को हम कलीजे से लगा के रखते, दुनिया में बुखार आ गया तो तड़पड़ जाते हम, ऐसी तकलीफ रहती, काम बाहर करने भी गए तो जहन पूरा बेटे के ऊपर रहता, बुखार से अगरचे तड़प रहा तो उसके ऊपर रहता। उस दिन जब इस लड़के को, अगरचे वो नाफरमान रहे, इस लड़के को उसके बाप के सामने ला जाएगा, वो कहेगा कि मुझे क्या ताल्लुक नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह डराते हैं यहां पे कुरान के अंदर, और हम कहते हैं फलां बाबा को मानो चले जाएंगे, सब मिलके जाएंगे। बोल कहां जाते रहे? सब मिलके जहन्नम में जाते। बाबा किधर रहते कि उधर ही जाते। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम लोगों को ठहराएगा अपने अर्श के सामने, और एक निदा देने वाला कहेगा, जिन जिन लोगों ने दुनिया में जिन जिन को अपना मेहरबान मदद करने वाला माना, जाओ तुम उसके पीछे चले जाओ। बोलते हैं अल्लाहु अकबर। दुनिया में जो लोग जिनको खुदा माने, जिनको अपना मददगार माने, जिनको अपना दाता माने, जिनको अपना मुश्किल कुशा माने, जिनको अपना गौसल आजम माने, जाओ तुम उन लोगों के साथ जाके खड़े जाओ। बोलते थे। अभी सब लोग कह रहे थे ये वो अकीदे वाले उधर ही जाते, कहां है हमारे गौसल आजम बोल के जाएंगे, कहां है हमारे मुश्किल कुशा बोल के जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नाम क्या है ये? मुश्किल कुशा। अल्लाहु अकबर। मुश्किलों में हमारे तकलीफों को दूर करने वाली जात कौन? अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। और हम किसको पुकारते हैं? पीराने पीर, दस्तगीर। दस्तगीर मदद करने वाला कौन? अल्लाह। किसको बुला रहे हैं हम लोग? वली को बुला रहे हैं। मुश्किल कुशा अल्लाह। गौसल आजम, सबसे बड़ी फरियाद सुनने वाला कौन? अल्लाह। किसको बुला रहे हैं हम? वली को बुला रहे हैं। गौसल आजम, पीराने पीर, दस्तगीर, दाता, मुश्किल कुशा, अस्तगफिरुल्लाह, तमाम नामों को जो है हम वलियों के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अंबिया भी इस नामों के अंदर फिट नहीं होते, तो अंबिया के बाद आने वाले कैसे फिट होंगे मेरे भाई? अंबिया